जयंत आया चित्रकूट में, भगवान का बल देखना चाहता है। और भगवान का बल देखना हो तो एक काम करे, जो भगवान के आश्रित हो उस पर प्रहार करे। सीता चरण चौंच अति भागा, जानकी माता के चरण में चंचुका प्रहार करके भागा। भाग ही जाता तो ठीक था, पर अभागा था। भागा सोचती है भाग जाए, पर वो भागा नहीं। जयंत भागा नहीं क्योंकि अभागा था। भगवान का बल देखना चाहता था, क्यों भागे? श्री जानकी जी ने कहा नहीं। राम जी जान गए, धनुष पर सिंह का बाण संकल्प करके चला दिया। आगे जयंत, पीछे बाण। जयंत ने भेष भी बदल दिया, रूप भी बदल दिया। धर निज रूप गयो पितु पाही, पर बाण जानता है रूप बदलने से कुछ नहीं होगा। वह तो उसे जानता है जिसके लिए लगा है। इंद्र, ब्रह्मा, शिव किसी की यहां शरण नहीं मिली। घबराता जा रहा है आगे जयंत, पीछे बाण। नारद जी ने देख लिया। नारद जी से शरण नहीं मांगी, पर नारद देखा विकल जयंता। संत का स्वभाव को लागे दया कोमल चित संता। कहां जा रहे हो जयंत? जयंत बोले महाराज जहां बाण ले जाए। क्यों लगा है तुम्हारे पीछे बाण? महाराज प्राण लेने के लिए, कोई वरदान देने के लिए थोड़ा ही लगा है। नारद जी बोले अगर ये बाण प्राण लेना चाहता तो तुम्हें ब्रह्मलोक, शिवलोक, इंद्रलोक तक नहीं जाने देता, बीच में ही मामला साफ कर देता। अरे ये तो और बड़ी मुश्किल है महाराज, ये बाण प्राण भी नहीं लेता और पीछा भी नहीं छोड़ता। नारद जी ने कहा बाण किसका है? का बाण तो भगवान श्री राम का है, कि जिसका बाण है उसी की शरण में जाओ, वहीं त्राण मिलेगा। नारद जी ने जब यह समझाया, जयंत बोला कब चले भी जाएं भगवान पूछेंगे शरण में आना था तो भागे क्यों, और भाग ही गए थे तो शरण में आए क्यों? तो कह देना कि प्रभु आपका प्रभाव देखना था इसलिए भागा, अब स्वभाव देखना है इसलिए शरण में आ गया हूं। और जयंत को भगवान ने क्षमा कर दिया। प्रभु छाणु करी छोह, को कृपालु रघुवीर सम। अब इंद्रलोक तक ये महिमा पहुंच गई। भगवान ने सोचा अब यहां रुकना ठीक नहीं है। हुई है भीड़ इकट्ठी होगी, सब लोग मुझे जान गए हैं और मैं उदासी का व्रत लेकर चला हूं, उदासीन व्रत लेकर चला हूं। उदासीन बड़ा सुंदर शब्द है। उदासीन का अर्थ उदास नहीं है, जो शत्रु मित्र सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल सबसे उदासीन हो, न किसी की अपेक्षा न किसी की उपेक्षा। यही संत का सहज स्वभाव है। भगवान आए, अत्रि महाराज की स्तुति की। अनुसुईया जी ने सीता माता को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया और भगवान सब संतों से मिलते हुए सुतीक्षण जी से मिले। सुतीक्षण जी ने बड़ा विलक्षण वरदान मांगा। सुतीक्षण जी ने कहा कि प्रभु एक वरदान मुझे दे दो। भगवान बोले अभी अभी दिया, तुम कह रहे थे हम जानते ही नहीं है। बोले जब आपने दिया तब हम जान गए कि वरदान ऐसे ही होता है। अच्छा क्या चाहते हो? महाराज बड़े आदमियों के यहाँ बहुत सी चीजें बेकार पड़ी रहती हैं, आपके यहाँ अभिमान बेकार पड़ा है, आप करते नहीं हो अभिमान, हमें दे दो, हमें दे दो। भगवान बोले दिया उन्हें जाता है जिनके पास ना हो। क्या तुम्हारे पास तुम्हारा अभिमान नहीं है? सुतीक्षण जी बोले हमारे पास हमारा अभिमान है, यही तो रोना है। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमारा नहीं बल्कि आपका अभिमान हो। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भगवान सुतीक्षण जी के साथ अगस्त्य जी के आश्रम में आए। सुतीक्षण जी ने कहा कि सीताराम जी को लेकर आया हूं। अगस्त्य जी बड़े प्रसन्न हुए। अगस्त्य जी का आतिथ्य भगवान स्वीकार करते हैं और कहा कोई मंत्र दो जहां मैं राक्षसों का विनाश कर सकूं। भगवान ने कहा पंचवटी में रहो। कितना बढ़िया संकेत है, पंचवटी में रहकर ही राक्षसों को मारा जा सकता है। इन विकारों पर विजय श्री हम पंचवटी में रहकर ही कर सकते हैं। और हम सब पंचवटी में ही बैठे हैं। 5 तत्व के शरीर में रहना ही तो पंचवटी में बैठना है। ज्ञान वैराग्य भक्ति का सत्संग हुआ। लक्ष्मण जी के प्रश्न, राम जी के उत्तर, सीता माता श्रोता। और कितनी अद्भुत बात,
कि पंचवटी में सत्संग हुआ और सत्संग के बाद सूप न खाई। क्यों भैया? समझ में नहीं आती बात। इतना ऊंचा सत्संग हुआ, उसके बाद सूप न खा गए। भगवान का भजन करते हुए कोई रहे वहां, भगवान कहते व्यापी तहन अविद्या जोजन एक प्रजन। और ये लोग सत्संग कर रहे, राम जी सत्संग कर रहे, लक्ष्मण जी प्रश्न पूछे, सीता मैया सुने, और उस सत्संग के बाद सूप न खा आ जाए। कुछ लोग बोले ये तो बहुत अटपटी बात है, सत्संग के बाद सूप न खा को नहीं आना चाहिए। हमने कहा कि आना चाहिए। बोले क्यों? हमने कहा ये वही लोग हैं जो ये कहते हैं कि सत्संग के बाद सूप न खा क्यों आई। ये लोग ये नहीं पूछते हैं कि पढ़ाई करने के बाद परीक्षा क्यों आई। जब कोई साल भर पढ़ता है तो पढ़ाई के बाद उसकी परीक्षा की घड़ी आती है। तो सूप न खा है वासना। ये वासना सत्संगियों की परीक्षा लेने आती है कि सत्संग सही कि कच्चा। और इस वासना ने बड़ों बड़ों की नाक काट दी, पर धन्य है ये सत्संगी, इन्होंने वासना का ही विरूपीकरण कर दिया, नाक कान कट गए। खरदूषण के पास गई, खरदूषण मरे तब रावण के पास गई। रावण ने कहा ठीक है। मारीच के पास गया, अब बोला तुम हिरण बनो। मारीच बोला हम तो अच्छे भले आदमी हैं, हिरण तो पशु होता है, क्यों बनाते हो पशु? रावण बोला नहीं बनोगे, मार मार के बनाऊंगा। और रावण का काम क्या है? अच्छे भले आदमी को जो पशु बनने के लिए बेवश कर दे, यही काम रावण का है। और राम जी का काम पशुओं को मनुष्य बनाना है। हनुमदादि वानर सब बीरा धरे, मनोहर मनुज शरीरा। मनुष्य शरीर मिला। आहा, जय जय। राम जी पशुओं को भी मनुष्य बनाते हैं, पत्थर की शिला को भी मानवी बना दिया है। और रावण मनुष्यों को भी पशु बनाता है। मारीच हिरण बना। भगवान पहले ही जानते थे कि माया भी ऐसा कर रहा है, इसलिए मायापति ने ऐसी लीला रची कि रावण के आने के पहले ही लक्ष्मण जी जब वन में गए थे, राम जी जानकी जी से बोले तुम पावक वहां करो निवासा। क्यों? बोले रावण नकली साधु बन के आए, नकली साधु को असली शांति कैसे मिल जाए। और वही हुआ। श्री जानकी जी तो सदा राम जी के पास है, उनका कभी हरण नहीं हुआ। हरण नहीं हुआ, ये तो लीला है राक्षसों के विनाश के लिए। अगर सीता माता रेखा से बाहर निकल गई, कई लोग कहते बड़ा गलत किया, रेखा से बाहर नहीं निकलना था सीता जी को, रेखा से आज तक कहते हैं ये गलती हो गई, रेखा से बाहर नहीं निकलना था, रेखा से बाहर। हम लोगों को आज तक अपनी गलती नहीं दिखाई दी, माता की गलती देखते हैं। और मैं कहता हूं कि सीता माता ने बिल्कुल ठीक किया। रावण साधु के वेश में भिक्षा मांग रहा है और लक्ष्मण जी रेखा खींच गए कि माता बाहर मत निकलना, संकट आ सकता है। और साधु को भिक्षा देना धर्म है, तो संकट के डर से क्या हम धर्म का पालन करना बंद कर दें? तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।